नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IUPSC बुद्धा। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि पेपर 5 और 6 जो यूपी स्पेशल है उसको हम कैसे तैयार करेंगे, जैसे कोई टॉपर तैयार करते हैं। ओके, तो देखिए ये मेरी मार्कशीट है 2023 की। इस मार्कशीट में आप ये वाला नंबर देखिए जो मेरा यूपी स्पेशल का नंबर है। एक में 99 है और एक में 84 है। जनरली जो टॉपर्स के मार्क्स आए हुए हैं उनका पेपर 2 में जो है वो 60 के इर्द गिर्द में है, 60-64 में है। और पेपर 1 में भी 100 के करीब है। मतलब अगर इस मार्क्स को देखा जाए, इस मार्क्स को, तो ये अगर टॉप 10 में जो यूपी के मार्क्स होंगे, यूपी स्पेशल में जो टॉप 10 के मार्क्स होंगे, वो ये मार्क्स मैंने गेन किया हुआ है। ये गेन मैंने करा कैसे है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट में एक र्यूमर चल रहा है ना कि आप पेपर 1, 2, 3 और 4 जो जीएस का पेपर है आप तैयार कर लीजिए, उसमें थोड़ा डाटा को ऐड कर दीजिए और आपको नंबर आ जाएगा। सर बात ऐसी है कि ये जो पेपर है हमारा, पेपर 5 और 6, ये ऑप्शनल को हटा के बनाया गया है। और जब ऑप्शनल को कोई चीज हटा के बनाई जाएगी ना तो उसको डेप्थ में उसको पढ़ना पड़ेगा हमको। यही कारण है कि जो पेपर 5 और 6 है, इनके जो पेपर हैं वो डेप्थ में पूछे गए थे। सवाल आप पढ़ते कुछ और है, आया कुछ और था। इसीलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इसके लिए एक डेडिकेटेड तैयारी हमें करने की जरूरत है। तो बात, अगला सवाल ये उठता है कि हम तैयारी करें तो करें क्या, सोर्स क्या होगा हमारा, है ना। तो देखिए, पहली बात तो ये जो राकेश सारस्वत की बुक है, मेरे पास भी पड़ी हुई है राकेश सारस्वत की बुक। तो ये बुक जो है ना, ये बाइबल है। अभी तक ऐसी अच्छी बुक नहीं लिखी गई है। लेकिन इस बुक में क्या प्रॉब्लम है कि इस बुक में सब कुछ कवर ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, लेकिन जो कवर है बहुत अच्छे से कवर है। तो हम क्या करेंगे, जो कवर नहीं है यहाँ पे राकेश सारस्वत में, इसको हम ओनली आईएएस की जो हमारी पीडीएफ आई थी उससे हम सप्लीमेंट कर लेंगे। तो हम शुरुआत कहाँ से करें, करें तो करें कहाँ से। तो पहली बात यह है कि कोई भी जब नई चीज आए ना तो हमें जाना चाहिए सिलेबस पे। तो हम चलते हैं यूपी 5 और 6 के सिलेबस पे। फिर देखते हैं कि हम कैसे यूपी का जो हमारे राकेश सारस्वत है और इसको कैसे हम सप्लीमेंट करके अपने नोट्स को हम तैयार करेंगे। दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस में ये पेपर 5 का हमारा सिलेबस है। अगर इस सिलेबस में देखा जाए तो पॉइंट 1, 2, 3 और 4 ये चारों टॉपिक जो है हमारे हिस्ट्री से हैं। ठीक है, पांचवा टॉपिक देखेंगे तो सोसाइटी से है। और सम टाइम जो यहाँ पे फेस्टिवल फेयर जो है इसको हम हिस्ट्री से ही लिंक कर लेंगे, जो हमारे राकेश सारस्वत में अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो अगला टॉपिक हमारा आता है, ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस के हमारे छठे, सातवें, आठवें और 9वें टॉपिक हैं। इवन 10वां टॉपिक भी उसी से है। 11 नंबर का टॉपिक लैंड रिफॉर्म पे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि यूपी जो है हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और हमारी 50% ज्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। उसके बाद सिक्योरिटी का हमारा इशू दिया गया है। और यहाँ बहुत मजेदार बात यह है कि आप देखेंगे कि जो ये सिक्योरिटी का इशू है ना, यही हमारे पेपर 3, जीएस पेपर 3 में यही टॉपिक रखा गया है। लेकिन वहां तो हम गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें यूपी के संदर्भ में पढ़ना है ना कि नेपाल से कैसे हमारी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे एमपी से कैसे प्रॉब्लम आ रही है, बिहार से कैसे हमारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट है यूपी का, उसके संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको नोट्स जो है आपको अपना तैयार करना पड़ेगा इन दोनों बुक्स को मिला के। हम देखेंगे कि जो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर से आ रहा है, मेडिकल और हेल्थ से आ रहा है, एजुकेशन से आ रहा है, यूपी के डेवलपमेंट से आ रहा है, करंट अफेयर्स क्या हुआ है हमारे यूपी में उससे रिलेटेड आएगा। जल शक्ति मिशन जो है ये हमारे पानी की व्यवस्था के लिए क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ उसके लिए देखेंगे। टूरिज्म को देखेंगे। उसके बाद क्या क्या हो रहा है हमारे यूपी में, ये हमारा पेपर 5 है। पेपर 6 में हम देखते हैं तो पहला जो टॉपिक आता है, बेसिकली ये जितने ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये इकोनॉमी से रिलेटेड है ना। जो हमारे स्टेट का बजट क्या हो गया, ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्री हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, फाइनेंस और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल जो हमारी एनर्जी है उससे क्या रिलेटेड हम काम कर पा रहे हैं। यूपी की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई हुई है, इसकी होगा। एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, लेकिन आप वहीं पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे चीजें आ रही हैं। एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ यूपी इन वेरियस फील्ड, जियोग्राफी। आप देख रहे हैं जियोग्राफी के बारे में शुरू कर दिया इन लोगों ने। नेशनल पार्क हो गया, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गया, पावर रिसोर्स हो गया, पॉल्यूशन इन्वायरमेंट हो गया। देखिए जियोग्राफी जहाँ पे आएगा वहां तो इकोलॉजी आना ही है। बड़ा भाई जो है जियोग्राफी है, छोटा भाई कौन सा है, इन्वायरमेंट है। ओके, क्लाइमेट चेंज आ गया, हैबिटेट और इकोसिस्टम आ गया। और साइंस और टेक के बारे में केवल एक टॉपिक लिखा गया है, लेकिन पढ़ना इसमें हमको ज्यादा पड़ता है ताकि आप ज्यादा लिख पाए इसमें, है ना। एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सबके एक प्रॉपर अलग तरीके से हर एक टॉपिक के नोट्स होते हैं। ट्रिपल पी कैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रिपल पी पे क्या क्या हम चीजें कर पा रहे हैं, ये तो रही सिलेबस की बात।
ठीक है, हम कवर कैसे करेंगे सारस्वत को मिला के, ये हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से। जब मैंने तैयारी शुरू की थी पेपर 5 और 6 की, तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे कट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला हमारा सेक्शन आता है राकेश सारस्वत के अंदर, वो है एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न और फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम फाइटर। इसी में आपको क्या करना है, एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी भी यहीं पे ऐड कर लेना, जो कि आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कायदे से। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश से। इसमें आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान से, स्कल्पचर नहीं है हमारे सिलेबस में। उसके बाद हमारी पेंटिंग है लेकिन क्राफ्ट्स नहीं है, तो पेंटिंग पढ़नी है। म्यूजिक और डांस पढ़ना है लेकिन थिएटर नहीं पढ़ना है। ओके, लैंग्वेज पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, फेयर एंड फेस्टिवल पढ़ना। हमने देखा ना सिलेबस में, फेयर एंड फेस्टिवल जो सोसाइटी वाले सेक्शन में आ रहा था, है ना। टूरिज्म, टूरिस्ट प्लेस एंड टूरिज्म, ये टूरिस्ट प्लेसेज और टूरिज्म आपको साथ में पढ़ना है, लेकिन इस बुक में ये टूरिज्म पॉलिसी नहीं दी गई है, तो टूरिज्म पॉलिसी आपको अलग से पढ़ लेना है, ताकि इसको आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे हेल्थ है। आप बोलोगे कि इतना सब कटा क्यों है, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ उसको कट कर देता हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस आए हमको कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या छोड़ दिया है। आप भी शायद इसको अपना सकते हैं। अब ये देखिए, जो ये पूरा पोर्शन है, ये आपके पेपर 1 का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेगा, बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेगा। ओके, एक चीज और कि आपको लगेगा कि मैं ये सारस्वत क्यों पढ़ूं और मैं ओनली आईएएस की बुकलेट ही पढ़ लेता हूं। एक बात याद रखिएगा कि जो मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर करके देखा हुआ है कि जो सारस्वत में दिया गया है उसको तो पढ़ना ही है, क्योंकि सारस्वत एक डेप्थ में लिखी गई बुक है, जो मेंस के लिए काफी काम आएगी, आपके माइंड को और कॉन्सेप्ट को खोलती है ये। इसलिए सारस्वत को मत छोड़िएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, दूसरी बात ये है कि जियोग्राफी यहाँ पे देख ही रहेंगे, सारी चीज जियोग्राफी की यहाँ पे हमारी कवर हो रही है। ठीक है, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए सर, कि जो भी सारस्वत में दिया है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद सप्लीमेंट करेंगे हम किससे, ओनली आईएएस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर हो गया, सोशल इंपावरमेंट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनके प्रॉब्लम हो गए। इसी में क्या करना, जब ये मैं पढ़ रहा था तो इसमें आप राइट्स रिलेटेड इश्यूज इन यूपी ये आप ऐड कर दीजिए, और ये वाली चीज जो है हमने यहाँ पे कवर करना है। तो क्या है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अगर आएंगे तो पॉलिटी गवर्नेंस के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, प्लस इसी में स्पेशल स्टेट का क्राइटेरिया पढ़ना है, इसी में लैंग्वेज पढ़ना है, इसी में जो फंड हो गया और कंटीजेंसी फंड हो गया, ये सारी चीजें स्टेट इलेक्शन कमीशन इसी टॉपिक के साथ हमें तैयार कर लेना है एक ही साथ में। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 की जब इकोनॉमी आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें, सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, और साथ में इसी के साथ स्टेट बजट, लैंड रिफॉर्म इसी में ऐड करना है, जल शक्ति मिशन इसी में ऐड करना है, स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहीं पे, और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम भी यहीं पे ऐड करनी है, इनोवेशन इन वेरियस फील्ड यहीं पे ऐड करना है। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब आएंगे तो ये पूरी चीजें आप साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए एक साथ में, और साथ में यहीं पे ऐड कर लेना है इवॉल्वमेंट ऑफ ट्रिपल पी, कैसे इवॉल्व हुआ यूपी में और कौन कौन से हमारे पैरामीटर पे ट्रिपल पी हमारा काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है सोसाइटी एंड सेफ्टी के बारे में जब बात करेंगे तो केवल ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना लिखा है सारस्वत में काफी लिखा है, लेकिन उसके बाद भी आपको ओनली आईएएस से सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी आप यहाँ देख सकते हैं, बॉर्डर, अपन बॉर्डरिंग एरियाज की प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे ये लिंक होते हैं आपस में, तो ये चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आप नेपाल का एग्जांपल लेंगे तो वहां पे नकली नोटें, मतलब काउंटरफेट जो करेंसी है वो भी भेजी जाती है, और साथ में वहां से टेररिस्ट भी आते हैं। आपने कई बार देखा हुआ नेपाल में, क्योंकि हमारा वहां से ओपन बॉर्डर है। तो अगला सवाल ये आता है कि हम कैसे, सारस्वत को पूरी पढ़नी है, सारस्वत आप नहीं छोड़ सकते, जो भी सिलेबस में पूरी पढ़नी है, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए नंबर आपके आएंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो सर नंबर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, तो देखिए जो हमारी ये ओनली आईएएस है, ओनली आईएएस की जो बुकलेट है, इसमें अच्छाई ये है कि सब कुछ लिखा है, बुराई ये है कि बहुत लिखा है। इशू ये है, ठीक है, बुराई ये है। तो करेंगे क्या, हमें नोट्स जो है बहुत क्रिस्प बनाने हैं। क्रिस्प का मतलब यह है कि केवल एक पेज में, मतलब देखिए अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे ना, तो मैंने अलग एक तरीका अपनाया हुआ है कि मान लीजिए ये टॉपिक हो गया सोशल स्ट्रक्चर एंड इशू, तो मैंने ये सारे नोट्स मैंने पीले पीले पे बनाए हुए हैं। मैंने उस पे बनाया ही नहीं A4 पे, क्योंकि मेरे को इस पे अच्छा लगता है और जल्दी जल्दी कवर हो जाता है पढ़ने में वापस, समझ रहे हैं। मैं बुक नहीं पढ़ूंगा, मैं इन्हीं को पढ़ता रहता हूँ, और एक ही नहीं, मैंने पूरा बनाया हुआ है। आप देखेंगे तो पूरी मेरी बुक जो है ये बनी हुई है नोट्स, पीले 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 पीले, मैंने इसको पीला पीला करके बनाया हुआ है एक एक टॉपिक। तो एक एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए स्टेट इलेक्शन कमीशन इन यूपी है, तो 5 मेरे पीले कागज में ना, 5 पीले कागज में मेरा ये पूरा हो जाता है। तो नोट्स आपको शॉर्ट और क्रिस्प बनाने हैं,
ये बात आपको ध्यान रखनी है जब ये वाली किताब से आप सप्लीमेंट कर रहे हैं ओनली आईएएस से, क्योंकि इसमें 4-4 पेज में खुद उन्होंने एक-एक टॉपिक को लिख रखा है। जब 4-4 पेज में लिखिएगा तो आप एक पेज में नोट्स कैसे बनाएंगे, उसका एक तरीका है। अगले में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे इसका हम बनाएंगे नोट्स। आपको सबसे ज्यादा ना जो हमारी ये ओनली आईएएस की बुकलेट है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है हमारी ओनली आईएएस की बुकलेट है, और आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें इन्होंने लिख रखी है, ठीक है, बहुत ज्यादा। देखिए ये पूरी हिस्ट्री भी इन लोगों ने कितने पेज में लिख रखी है, लगभग 80 पेज में आपको हिस्ट्री लिख रखी है। लेकिन सवाल तो केवल 3 से 4 या 5 आने हैं, तो 80 पेज के नोट्स को कम से कम 20 पेज में कम कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली इसकी हेडिंग्स देखनी है, जो मोटी मोटी हेडिंग है लिखा हुआ है उसकी सब हेडिंग, अगर वो भी आप पढ़ के ठीक से एक एक लाइन लिख देंगे तो काम आपका बन सकता है, ठीक है। और ये पीडीएफ पूरी है, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और देखिए जो पेपर 6 की बात थी ना, पेपर 6 की जो बात थी, मैंने इसे तैयार किया था और ये सारे मैंने कट लगा रखे हैं। अब देखिए सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री ये 4 पेज में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नोट्स कैसे बनाना है, मैं आपको ये बात बताऊंगा। ये देखिए जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस मेरे पास है और जो ये पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये सारा आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। और अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे यूपी स्पेशल का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।